हाँ, तो प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का सेंटअप जो हुआ है, उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को भी मैं आपके सामने देने वाला हूँ। सो आप देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और ये ISC यहाँ लिखा हुआ भी है। और फिर आगे देखिए, यहाँ पर ये कुल प्रश्नों की संख्या 22 दी गई है। एक खंड में 12 और दूसरे खंड में 10 है। और कुछ पूर्णांक इसके 30 है। 30 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट है। और इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न आए हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, इस तरह से ये सब निर्देश हैं। और निर्देश के बाद अब ये मार्क्स दिए गए हैं। अंकों का विवरण है कि प्रयोग के लिए आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, क्रियाकलाप के लिए 5 मार्क्स, और रिकॉर्ड के लिए यानी कॉपी जो लिखने वाले होंगे, कॉपी लिख कर ले जाना होगा, वो 5 मार्क्स से होंगे। और 5 मार्क्स के बाद मौखिक जो वाइवा होगा क्वेश्चन, वो भी है 5 मार्क्स का। सो आगे देखिए कैसा क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। हाँ, तो ये जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन का मार्क्स दिया गया था। आइए प्रयोग सेक्शन ए में क्या है। उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए फोकस दूरी ज्ञात करना है। 2 पिन विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी ये 2 पिन से फोकस दूरी ज्ञात करना है। और तीसरा थर्ड क्वेश्चन है 1/u और 1/v के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फिर अगला, हाँ, तो ये थर्ड क्वेश्चन है 1/u 1/v के बीच ग्राफ खींचकर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच की सिल्ली के अपवर्तनांक ज्ञात करें। और इसके बाद अगला हमारा 5वां क्वेश्चन मिल रहा है, मीटर सेतु की सहायता का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन। केवल श्रेणी क्रम का पूछा गया है। फिर 6 में अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना। सोनोमीटर की सहायता से अल्टरनेटिंग करंट मेंस की आवृत्ति ज्ञात करना। इस तरह से फिर अगला हमारा प्रश्न आ रहा है, जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचना है। और 9th है पश्चदिशिक वायस यानी बैकवर्ड वाइस में PN जंक्शन डायोड IV गुणधर्म खींचना है। इस तरह से ये प्रश्न है। और फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करें। इस तरह से 11वां प्रश्न है, मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। और फिर अगला 12वां है, I डेल्टा ग्राफ द्वारा कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन ज्ञात करना है। तो वही 12 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से अ से सेक्शन ए से आपको यानी अ खंड से केवल एक प्रश्न का जवाब देना है। फिर अगला खंड ब आ रहा है। तो खंड ब में देखिए, ये खंड ब है। और फिर खंड ब में कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा एक पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करें। मोमबत्ती की लौ के आकार और प्रकृति का अध्ययन दर्पण से मोमबत्ती की दूरी बदल कर करें। इस तरह से अब फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कांच की सिल्ली पर झुकी हुई आपतित किरणों का अपवर्तन पार्श्व विस्थापन का अवलोकन करें। फिर पुनः तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न के लिए यहाँ से अब देखें, एक दिए गए परिपथ में प्रेरक का प्रतिरोध
प्रेरक का प्रतिरोध निकालना है। चौथा, एक एलईडी पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव अध्ययन स्रोत की दूरी से प्राप्त करना है। पांचवा है एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को पहचानें। और छठा, एक पतले रेखा छेद की सहायता से प्रकाश का ध्रुव अवलोकन करें। और फिर सातवां के लिए हम लोग देखें, सातवां प्रश्न के लिए है कि सातवां के लिए एक पतले रेखा छेद की सहायता से प्रकाश का विवर्तन पैटर्न ज्ञात करना है। इस तरह से फिर आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न के लिए एक मिश्रित संग्रह परिपथ से डायोड ट्रांजिस्टर आईसी का प्रतिरोध को अलग अलग पहचानें। फिर नाइन्थ है एक मोमबत्ती की लौ का उत्तर लेंस पर्दे पर प्रतिबिंब बनाएं। लेंस की मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार की प्रकृति का अध्ययन करें। और फिर आगे 10th में क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाँ, तो अब 10वां प्रश्न है भाई, एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब, 3 स्विच, ऑन ऑफ स्विच है और एक ऊर्जा स्रोत हो। इस तरह से 10 प्रश्न इसमें हैं और ए में और फिर बी में भी है। सो इस दोनों में से आपको एक एक प्रश्नों का ही जवाब देना है। सो देख लीजिए भाई, ये बी, ए में 12 प्रश्न और बी में 10 प्रश्न और ए और बी दोनों में से मात्र एक एक प्रश्नों का ही जवाब देना है। सो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, खंड अ में वर्णित प्रयुक्त सूची में से किसी एक खंड अ से वर्णित प्रयोग की सूची में से किसी एक का प्रयोग सिद्धांत लिखिए। क्या लिखना है? प्रयोग के सिद्धांत को लिखना है और फिर इसका अंतिम परिणाम ज्ञात करना है। और फिर आगे खंड ब के लिए क्या कहा जा रहा है? खंड ब में वर्णित सूची में से कोई एक क्रियाकलाप करें, यानी दोनों खंडों से एक एक का ही क्रियाकलाप करना होगा। सो आइए हम कुछ प्रश्नों के जवाब आपके सामने रख रहे हैं। बंद है। हाँ भाई, तो ये जो खंड था उस ए सेक्शन से 5वां प्रश्न है, मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन। इसमें देखिए समांतर का भी बनाया गया है, जो किताब में था सो समांतर नहीं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, ये समांतर नहीं करना है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन। तो इसके लिए आवश्यक उपकरण भी है। सो आवश्यक उपकरण में आप देख लीजिए क्या है, रिक्वायरमेंट ऑपरेटस जो है, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर सेतु और जॉकी, गैल्वेनोमीटर, संयोजन तार, घरेलू इत्यादि, ये ऑपरेटस का सब वस्तुएं हैं। आगे सिद्धांत, थ्योरी, अब ये लिखना है, थ्योरी लिखना पड़ेगा। प्रतिरोधों के संयोजन के मुख्य, ऐसे तो 2 नियम हैं, तो 2 नियम में हमको श्रेणी का ही लिखना है, तो इसको आप ना लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, हमें सिद्धांत के बाद इसको लिखेंगे श्रेणीबद्ध, श्रेणी संबंध प्रतिरोध। जब सभी जोड़ दिए गए प्रतिरोधों के समान धारा प्रवाहित हो तो ऐसे संबंध को श्रेणी संबंध कहा जाता है, उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। और इस तरह से हमें ये बनाना होगा, ये RA सीरीज में R1 + R2 + R3, इस तरह से ये इसको आपको लिखना होगा। यही थ्योरी है, ये थ्योरी आपको लिखना होगा। और ये फिगर आप बना लेते हैं तो ये फिगर भी बहुत ज़रूरी है। तो इतना ही, इतना दूर तक ही आपको लिखना है, फिर ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है ना। फिर आगे चलते हैं।
फिर अवलोकन करना है। अवलोकन के लिए ये सब आपको भिन्न भिन्न मान आएंगे और इस मानों को ही ये R1 का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, R2 का वैल्यू फिर आगे वाले में R2 का वैल्यू निकलेगा। और इसी तरह ये समांतर क्रम में दिया गया तो ये नहीं आपको करना है। हाँ, इस तरह से अब गणना करना होगा। R1 का R2 का श्रेणी क्रम में RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये औसत निकाला गया है इसका। तो औसत के बाद प्रायोगिक मान R1 प्लस R2 ये मान, ये सब आपको मान अलग से आएंगे और ये गणना करना होगा। तो आगे फिर ये R1 R2 समांतर वाले आपको नहीं लेना है, समांतर वाले को हटा लेना है और केवल श्रेणी वाले को ही लिखना है। और सावधानी थोड़ा लिख देना होगा, सभी जोड़ साफ साफ सुथरे और कम होनी चाहिए। संयोजित तार को बालू पत्र के रगड़ कर अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पठन लेते समय जॉकी के तार का स्पर्श करने के पहले बैटरी को कुंजी से बंद कर देना चाहिए। प्रयोगों को प्रतिरोधों के ध्यान में रखते हुए मोड़कर आपस में कैसे सटे नहीं और ये मोटा तार नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से हम ये प्रयोग कर सकेंगे। उद्देश्य फिर अगला है, तो दूसरा है ना अब। हाँ भाई, तो अब ये सेक्शन बी का दूसरा प्रश्न है कि सिकांच की सिली प्राप्ति झुकी हुई किरणों का अवलोकन और पार्श्व विस्थापन का अवलोकन। तो इसके लिए ये सब आपको उपकरण लिखना है। उपकरण के साथ साथ ये फिगर भी बना लेना है और ये प्रयोग विधि आपको लिख लेना है और इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना है। बस यही करना है। हाँ भाई, तो अब सब प्रश्न आपको प्रायोगिक दे दिया गया और 2 प्रश्न जो बनाने हैं एक एक हमने दे दिया। तो इसके लिए आप थोड़ा मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो सब्सक्राइब भी और लाइक भी पर ध्यान देते रहेंगे। तो थोड़ा मेहनत को हमारा सफल बनाइए, अपने दोस्तों को बुलाइए। तो धन्यवाद बच्चों।